आज मैं आया हूँ लावा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहाँ लावा के स्मार्टफोन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज उससे पहले हम बात करते हैं संजीव अग्रवाल से, जो लावा के प्रेसिडेंट है और इस प्लांट के और लावा के इनफैक्ट चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर हैं। संजीव कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। अच्छा संजीव, नया फ़ोन लावा लेके आ रहा है, उस पर थोड़ा इनिशियली आपका मैं टेक चाहूँगा, फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कैसी होती है वो हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, लेकिन फिर उस पर आपसे बात करेंगे। पहले आपका टेक, लावा नया फ़ोन लेके आ रहा है उस पर। तो ये हमारा अग्नि सीरीज़ में फ़ोन है। अग्नि हमारी फ्लैगशिप सीरीज़ है, जिसमें हम कुछ हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और जो इस बार का फ़ोन है जिसका नाम अग्नि 4 है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि इंडस्ट्री में इस सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है अभी तक। Okay. तो जैसे कि मेटल बॉडी, तो मेटल बॉडी इंडस्ट्री में अपर सेगमेंट्स में अवेलेबल है, बट हमने कोशिश की है कि हम जो हमारे इस सेगमेंट्स के कस्टमर हैं उनको ये एक्सपीरियंस दे सकें। तो वो दो चीज़ों को इम्प्रूव करता है, लुक एंड फील प्लस फ़ोन को रोबस्ट बनाता है मेटल यूज़ करके। दैट इज़ वन। सेकेंडली, हम इसमें AI फीचर लेकर आए हैं, जिससे कि कस्टमर को आसानी हो यूज़ करने में फ़ोन, कस्टमर को आसानी हो, उसको उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उसको जल्दी मिल सकते हैं, और उसको ईज़ ऑफ यूज़ होगा। और जो काम वो पहले फ़ोन को ज़्यादा टाइम लगा रहा है सर्च करने में, यहाँ जल्दी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फाइन संजीव, मैंने भी देखा फ़ोन, मतलब इन हैंड फील काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रीमियम लग रही है। मैंने यूज़ किया थोड़ा, तो इस चीज़ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कस्टमर्स का फीडबैक आता है आपको, तो उसमें सबसे ज़्यादा फीडबैक किस चीज़ का आता है इंप्रूवमेंट के लिए? फॉर एग्जांपल कि आपका अग्नि का पुराना मॉडल है, उसमें आप ये चीज़ चेंज कीजिए, या फिर दूसरे मॉडल्स है उसमें क्या आता है? बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड आता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर से उधर से ज़्यादा चीज़ मांगते हैं, फिर किस चीज़ में? बिल्ड क्वालिटी का जो भी हम लोगों ने पिछले 2 से 3 साल में अपना फ़ोन्स का पोर्टफोलियो चेंज किया है, तो बिल्ड क्वालिटी का हमारे पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही आता है कस्टमर से, और हम उसको फर्दर मतलब मॉडल बाय मॉडल उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो अभी हमारा जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो कैमरा है। Okay. तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि हम कैमरा परफॉर्मेंस को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। बाकी और पैरामीटर्स में हमारे फ़ोन्स लोगों को पसंद है, लोग हमें उनके पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, बट कैमरा एक एरिया है जहाँ हमें फर्दर इम्प्रूव करना है। फाइन। कितना ग्रोथ लावा इस वक्त जो है वो आ रहा है? बिकॉज मैंने देखा था 1-2 साल पहले जब मैं सुनील से बात कर रहा था यहाँ पे, तो उस वक्त भी काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ था, मतलब 100% के अराउंड ग्रोथ आ रहा था। अभी क्या रेट है जो ग्रोथ का? अभी भी हमारा जो हम लास्ट 2 क्वार्टर्स में देख रहे हैं तो 88% के अबव ग्रोथ है हमारा। तो ग्रोथ के लिहाज से तो हम लोग अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा प्लान है कि उसको कैसे मेंटेन करें और उसको और कैसे इम्प्रूव करें। ओके संजीव, एक चीज़ मुझे आप बताइए, मतलब आई थिंक वो आप ही बेस्ट बता सकते हैं क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हेड करते हैं यहाँ पे, कि जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है स्मार्टफोन्स की, या फिर इंडिया में आप जो चाइनीज़ ब्रांड है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और आप जो कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो क्वालिटी की है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट या क्वालिटी इंस्पेक्टर मेंटेन नहीं कर सकता फ़ोन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ क्वालिटी कल्चर बनाना होता है, जहाँ पे कि जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे वो क्वालिटी में है, वो सब मिलके इंश्योर करें कि जो चीज़ वो कर रहे हैं उस काम में क्वालिटी हो, तभी फाइनल प्रोडक्ट में क्वालिटी आती है। तो हम वो चीज़ अपने कल्चर में इंकलकेट कर पाएँ, और उसका हमें रिजल्ट भी मिलता है कि जो हमारे फ़ोन काफ़ी पहले जो चाइना से बनकर आते थे, उनके मुकाबले जो फ़ोन अब हम अपनी फैक्ट्री से बना के देते हैं, तो हमारे मार्केट फेलियर दिन पर दिन इम्प्रूव हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो वो एक बड़ा चेंज है। दूसरा, हम लोग, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन करें, मेक इन इंडिया पार्ट्स लगाएं कंपेयर टू द चाइनीज़ कंपनीज़, तो उसमें हमें सफलता मिल रही है। अब जैसे हमारे फीचर फ़ोन्स हैं उनमें हम काफ़ी हद तक लोकलाइजेशन कर पाए हैं। स्मार्टफोन में भी हम आगे प्लान कर रहे हैं कैसे अपने लोकलाइजेशन को बढ़ाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरा, हम डिज़ाइन यहाँ करते हैं इंडिया में, तो उसकी वजह से हम इंडियन कस्टमर्स को अच्छे से हम समझ पाते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके पेन एरियाज़ क्या हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम उनमें कोशिश करते हैं कि जो उनकी वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो संजीव, जो चाइनीज़ फर्म्स हैं, बाहर की कंपनी यहाँ पे बना रही है, तो वो भी अपने प्रोडक्ट बनाती है यहाँ पे आके, एंड दे मार्केट एज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, उनका सब चीज़ बन रही है, और हमसे लीजिए, और आप एक इंडियन ब्रांड हैं, आपकी एक सॉर्ट ऑफ लेगेसी या
पहले से काम कर रहे हैं उनसे यहाँ पे, तो आप में और उनमें जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें क्या फ़र्क है? बिकॉज वो भी यहाँ आके बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम भी मेड इन इंडिया हैं। तो चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, तो वो ग्लोबल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में सेल होता है। और हम प्रोडक्ट अभी जो हमारा मेन टारगेट एरिया इंडिया है, हम आगे और कंट्रीज़ में भी प्लान कर रहे हैं एक्सपोर्ट स्टार्ट करने का। फीचर फ़ोन हम कर भी रहे हैं, बट स्मार्टफोन अभी हम और एक्सपोर्ट का आगे फ्यूचर प्लान है। तो हमारा फोकस इंडियन कस्टमर पे है अभी, कि इंडियन कस्टमर की क्या नीड्स हैं, उसको कैसे मीट करना है, और उस और कस्टमर्स के क्या पेन एरिया हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लोटवेयर है, कि हमारे किसी फ़ोन में ब्लोटवेयर नहीं होता जो आपको हमारे कंपटीशन में मिलेगा, या हम सर्विस एट होम देते हैं कस्टमर्स को, वो इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया है, जिससे कि हम कस्टमर के पेन दूर कर रहे हैं। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हम काम करके कस्टमर के लिए एक डिलाइट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आई थिंक मैं सुन रहा था कुछ एक एक्सपीरियंस के लिए भी आपने कुछ अभी कि आपका नया फ़ोन कोई घर पे एक्सपीरियंस कर ले बंदा, हाँ, उसके लिए भी कुछ नया कुछ वो भी एक किया? डेमो एट होम अग्नि 4 के लिए हमने स्टार्ट किया है, जिसमें जो कस्टमर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कॉल बुक कर सकते हैं, और हमारी टीम में से कुछ लोग जाके वो डेमो करेंगे। सही, क्या लगता है ये एक तो इंडिया में किन किन पार्ट्स में अवेलेबल है डेमो वाला आप जो बता रहे हैं, प्लस क्या लगता है कि इससे जो है आपकी जो सेल्स है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ बढ़ेंगी, लोग और खरीदेंगे क्योंकि फ़ोन को देख के? डेफिनेटली हमें पूरी उम्मीद है कि इससे फ़ोन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस आएगी लोगों को, और हम इसकी सेल्स ग्रो करने में मतलब हमारे लिए पॉसिबल होगा। हाँ, मैं जब मार्केट में जाता हूँ या फिर कहीं रूरल एरियाज़ में जब बात होती है फ़ोन्स की, लावा फ़ोन्स की, तो दे नो अबाउट लावा, उनको पता है लावा, बिकॉज उन्होंने बहुत पहले यूज़ किए। फॉर एग्जांपल आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले स्मार्टफोन्स भी थे तब यूज़ किए, या फिर जो फीचर फ़ोन है वो आज भी यूज़ करते हैं, तो दे नो अबाउट लावा। एक चीज़ जो उनको लिए हिंड्रेंस बनती है, आई थिंक वो ये चीज़ आपकी दूर कर सकती है। वो लोग लावा के फ़ोन जानते हैं, प्लस अगर आप उनको देंगे तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं भी राइट नाउ कि यार चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है उसके फ़ोन वो ले लेते हैं, बट जब वो यूज़ करते हैं, मैं आपको पिछले 1-2 साल की बात बता रहा हूँ, तो दे स्टार्ट लविंग इट। उनको थोड़ा ठीक लगता है कि यार हमारा एक जो परसेप्शन था वो अब चेंज हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम उनके पास ये हो रही है कि वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक ये वाला जो आपका एक्सपीरियंस है कि डेमो वाला जोन है, वो शायद इस चीज़ को दूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी कोशिश यही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी ऐसे एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि फ़ीचर फ़ोन में हम लोग मार्केट शेयर में भी नंबर 2 हैं, और हम लोग काफ़ी टाइम से और जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन में हमें वही करना है कि ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, अगर हम अच्छा प्रोडक्ट लाएंगे, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, तो वो और लोगों को ही बताएंगे, और डेफिनेटली उससे मार्केट ग्रो होगा। फाइन। सही, जब आप मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर हिट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जेन्युइनली हम चाइनीज स्मार्टफोन मेकर से कम्पीट कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जब अगले साल का प्लान बनाते हैं हर साल, तो हम सारे मैन्युफैक्चरर्स का, चाहे वो चाइनीज़ हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो कहीं और से हैं, उन सब का डेटा कंपेयर करते हैं, उन सब का डेटा निकालते हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी में मार्केट फेलियर क्या है, फैक्ट्री में फेलियर क्या है, और हम अपने टारगेट उनसे बेटर सेट करते हैं कि हमें उनको बीट करना है। तो ये हमारी कंसिस्टेंट एक्सरसाइज है। तो ये पूरा वो है, और हम लोगों ने काफ़ी प्लेयर्स को बीट भी किया पास्ट में, और आई एम श्योर कि हम आगे फ्यूचर में भी और उसको बेहतर बनाएंगे। तो हमें उसमें बेस्ट बनना है मैन्युफैक्चरिंग में। फाइन। मैन्युफैक्चरिंग में संजीव आप कह रहे हैं बेस्ट बनना है, तो इसके लिए और क्या स्टेप्स हम आगे लेंगे, प्लस आपकी जो प्लांट है यहाँ पे उसमें कितना मतलब आप प्रोडक्शन कर पाते हैं अगर बात करें तो? प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी है करीब 42 मिलियन फ़ोन्स पर एनम की, और हम लोग कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव करें, कि हम कहाँ पे लॉसेस हैं उनको एलिमिनेट करें, कहाँ पे इनोवेशन करें जिससे वो प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव हो। तो उस पर कंटिन्यूसली काम हो रहा है। प्लस हम आगे आने वाले टाइम में कंपोनेंट्स पे भी काम कर रहे हैं, कि हम कुछ जो जैसे गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आई है, तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम आगे प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, जिससे कि हम और बेटर प्रोडक्ट और रीजनेबल कॉस्ट पे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। फाइन। संजीव, क्या हम अगले 5 साल में इंडिया की अगर बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की, क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 5 साल में कोई इंडियन ब्रांड, ऑफ कोर्स लावा की बात हम कर सकते हैं, कि वो ये कह सके कि मैं 100% पूरा फ़ोन एक जो है वो असेंबलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरीके से इंडिया में बना पा रहे हैं? डेफिनेटली ऐसा होगा। एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर आप चाइना में भी देखें, तो चाइना भी ये नहीं कह सकता कि जो आप जिस तरह से कह रहे हो कि 100% कंपोनेंट्स वहाँ बने, क्योंकि क्या है कि जो फ़ोन है वो कॉम्प्लेक्स वो है डिवाइस, जिसमें कि बहुत तरह के कंपोनेंट यूज़ होते हैं।
आज भी जैसे अगर आप मेन प्रोसेसर की बात करें तो मोस्टली ताइवान या कोरिया में बनता है, मेमोरी कोरिया या यूएस में बनती है। तो बट डेफिनेटली 5 years में वी विल बी at same level as China, like whatever they are doing, so whatever localization they have done, so we will be doing same or more localization, and we will be becoming one of the like global brand from India. So वो हमारा टारगेट है। फाइन। संजीव, जब आपको कस्टमर से रिस्पांस मिलता है, जो क्वेश्चन मैंने पहले किया था उसको दोबारा से लूँगा, तो वो जो रिस्पांस होता है उसमें क्या इंप्रूवमेंट होता है कि वो लोग कैमरा और बेहतर चाहते हैं, कैमरा पे आप काम कर रहे हैं, बॉडी आपने बताया कि जो इन हैंड फील है, जो बिल्ट है, आप उस पर काम कर रहे हैं, और कौन कौन से फीचर्स वगैरह हैं जिस पे कस्टमर्स आपको रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं कि हमें और बेहतर करना है? वो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है कि जैसे कस्टमर अगर फ़ोन से कुछ सर्व कर रहा है या इंस्टाग्राम या कुछ प्ले कर रहा है, जिटर तो नहीं आ रहे उसमें, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, चार्जिंग एक्सपीरियंस कैसा है, ऑडियो एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये सब तरीके के फीडबैक हमें मिलते हैं। डिस्प्ले प्रोडक्ट का कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, जो जिसमें एस्थेटिक्स और वो कवर होता है। तो इस तरीके के हमने एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट बनाया हुआ है जिसमें 12 से 14 इस तरह के फैक्टर हैं। उस पर हम लोग कंसिस्टेंटली इवेल्युएट करते हैं और उनसे हम रेटिंग लेते हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज लेते हैं और फिर उस इम्प्रूवमेंट पे कंसिस्टेंटली काम करते हैं। फाइन। संजीव, कोई ऐसी गलती जो आपको लगता हो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने, जब वो यहाँ पे काफ़ी सारे थे, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे नहीं थे, तब उन लोगों ने की हो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने, और अब उस गलती को लोग ना दोहराएं? तो मेरे को लगता है कि मतलब आज से अगर हम 8-10 साल पहले की बात करें तो इंडियन जो ब्रांड्स थे वो ज़्यादा फ्रंट एंड फोकस थे, तो बैक एंड पे हमारे यहाँ कम काम हुआ। बैक एंड मतलब डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, तो जो हमने एज ए कंपनी बहुत शुरू में ही स्टार्ट कर दिया था, और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वी सर्वाइव्ड एंड नाउ वी आर मोर इवॉल्विंग। तो वो एक काम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ब्रांड बिल्ड करना है और ये बिज़नेस बिल्ड करना है तो बैक एंड पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमें क्या डिज़ाइन करना है, कस्टमर की क्या नीड है, हमें सप्लाई चेन कैसे एफिशिएंट बनानी है और हमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे एफिशिएंट बनानी है। फाइन। संजीव, आपने ब्लोटवेयर फ्री की बात की, मतलब बेसिकली व्हेन इट कम्स टू हम लोग जो टेक में है, आप लोग हो गए, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस बहुत मतलब नीश चीज़ लगती है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, बिकॉज ऐप्स जो आते हैं ब्लोटवेयर, उनमें डेटा भी जाता है, बहुत सारी चीज़ आती है। बट अगर हम बात करें जो 12,000 रुपये के अंदर फ़ोन ले रहे हैं, 13,000 15,000 रुपये में फ़ोन ले रहे हैं, उनके लिए वो एक्सपीरियंस अभी तक था ही नहीं। उनके लिए उनको फ़ोन में आप कितने भी ऐप डाल के दे दीजिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कस्टमर्स को उनके लिए बेसिक होता है कि 2,000 रुपये कम का फ़ोन है कि नहीं है, 1,000 रुपये कम का फ़ोन है कि नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं यूज़र्स को, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? क्या उनके लिए ये मैटर रियली करता है कि उनको एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है जिसमें मल्टीपल ऐप्स फालतू की डली हुई नहीं है, या फिर ये जस्ट आप जो है एक उनको एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं कि वो आगे जाके इस तरीके से रहे? नहीं, ऐसा है कि जो उस सेगमेंट के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके प्रोडक्ट में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे मेमोरी है, तो अब आप अगर 10,000 का फ़ोन बना रहे हैं तो आप उसमें 6 GB रैम होगी, 128 GB रोम होगी, तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट वो यूज़ सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो अगर उसमें ब्लोटवेयर होता है तो वो उन रिसोर्सेज को कंस्ट्रेन कर देता है, क्योंकि वो ब्लोटवेयर भी रिसोर्सेज यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके पास रिसोर्सेज और कम हो जाती हैं और उसका एक्सपीरियंस ख़राब होने लगता है कि फ़ोन हैंग ज़्यादा होगा या जिटर ज़्यादा आएंगे। तो डेफिनेटली ये कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्मार्टफोन को यूज़ ही इसके लिए कर रहा है, वो सर्फिंग कर रहा है या इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहा है, फेसबुक पे यूज़ कर रहा है, तो और वो सब अफेक्ट होती हैं ब्लोटवेयर की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज क्रंच हो जाता है। संजीव, एक चीज़ आप मुझे बताएं कि जो चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ हैं या चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, वो हमसे जो इंडिया के ब्रांड्स हैं या अलावा है उनसे बेहतर कर रहे हैं? क्या वो मार्केटिंग बेहतर कर पा रहे हैं या कुछ भी चीज़ जो आपको लगे कि यार वहाँ हमें थोड़ा और एक्सेल करना है? मार्केटिंग में देखिए क्या है कि मार्केटिंग इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट। तो डेफिनेटली जो बड़े चाइनीज़ ब्रांड्स हैं दे स्पेंड ए लॉट इन मार्केटिंग। तो वी ट्राई टू डू इंटेलिजेंट मार्केटिंग कि हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें कि कॉस्ट और जो उसकी विजिबिलिटी है वो बैलेंस रहे। बट डेफिनेटली वो एक एरिया है जिसमें हमें और आगे इम्प्रूव करना है। और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ देयर स्केल्स एंड ऑल, सो दे समटाइम्स दे लीड, बट वी आर द गैप वाज देयर, बट वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप कि अब हम भी जिस सेगमेंट में हम हैं कि वहाँ हम टेक्नोलॉजी में लीड करें।
तो डेफिनेटली हमारा जैसे एक गैप पोर्टफोलियो का है कि वी आर फोकसिंग ऑन 30,000. तो चाइनीज बिग कंपनीज हैं, दे आर इवन एट द हायर सेगमेंट, तो दे गेट एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी क्विकर देन अस. बट वो हम अपनी सप्लाई चेन इंप्रूव कर रहे हैं कि हम कैसे उसको ओवरकम करें उस चैलेंज को. तो वो कुछ चैलेंजेस हैं, बट डेफिनेटली जैसे जैसे इकोसिस्टम बनेगा इंडिया में वो धीरे-धीरे तो विल ओवरकम दैट. फाइन. संजीव, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो बढ़ें आगे जाके और मतलब इंडिया भी उस तरीके से ग्रो करे जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें और आगे आए? तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसा आपको पता है पहले PLI स्कीम चालू हुई थी जिसमें कि फुल प्रोडक्ट पे आपको इंसेंटिव मिलता था, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ और कैपेक्स पे. तो अब गवर्नमेंट जो नई स्कीम पर लगाई वो फर्स्ट फेज़ था. अब सेकंड फेज़ गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ है कि हमें अब कंपोनेंट पे फोकस करना है. तो जो दूसरा वो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आ चुकी है. तो उसमें उससे यहाँ पे इंडिया में इकोसिस्टम डेवलप करने में बड़ी हेल्प होगी कि यहाँ पर सारे प्लेयर्स हर कंपोनेंट में इन्वेस्ट करेंगे और कैपेबिलिटीज़ डेवलप करेंगे. तो आई एम श्योर कि उससे जो हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी भी इम्प्रूव होगी प्लस क्वालिटी और कॉस्ट भी इम्प्रूव होगी. तो ये पॉलिसीज़ डेफिनेटली हेल्प करेंगी. और फ्यूचर में आई एम श्योर कि गवर्नमेंट डिज़ाइन पे भी फोकस करेगी और डिज़ाइन को प्रमोट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में डिज़ाइन करें. फाइन. संजीव, अभी आपने टेक की बात की कि हम कम्पीट कर रहे हैं किस तरीके से जो चाइनीज़ फर्म्स हैं उनके साथ हम लोग काम करके मतलब उनसे कम्पीट कर रहे हैं. तो अभी AI आ रहा है, तो आप व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग उसमें AI का कितना यूज़ है और आगे जाके आप विद इन 3-4 ईयर्स किस तरीके से AI को इधर देखते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग में अभी आप जैसे देखेंगे कुछ प्रोसेसेस हैं जो फुली ऑटोमेटिक हैं और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी होता है. अब हम उसमें आगे ये फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे उसमें मशीन लर्निंग को यूज़ करें कि मशीन अपने आप फीडबैक दे कि जो ट्रेंड को देख के कि अब आपको ये एक्शन लेना है. मतलब वो हम उसमें डेवलप कर रहे हैं जिससे कि जो वेरिएशन होता है मैन टू मैन कि अभी एक शिफ्ट में एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरी शिफ्ट में दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, उसको मिनिमाइज़ करा जा सके. तो उससे जो लॉसेज हैं वो और फर्दर मिनिमाइज होंगे, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट होगा. तो अभी इस एरिया पे काम कर रहे हैं. फाइन. संजीव, एक क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे AI पे दोबारा से. AI आ रहा है, अभी तो डेटा कंसर्न थी सबसे बड़ी. कुछ साल पहले बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन किए थे. उसके बाद बहुत सारा कंसर्न आया कि जो मैन्युफैक्चरर हैं चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो भी डेटा लेती हैं, कई कुछ कीबोर्ड के थ्रू डेटा ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. तो ये डेटा प्राइवेसी की बात जो आती है तो दूसरे कंट्री के हाथ में एक डेटा जाता है हमारा, वो कितना बड़ा कंसर्न है. प्लस अब AI आ रहा है, AI में हर चीज़ ही हम उसको बता दे रहे हैं, अपनी सब चीज़ जानता है AI, हमारी हैबिट जान रहा है, हर चीज़ का सजेशन उससे हम ले रहे हैं. तो और डेटा जाने के चांसेस वहाँ होते हैं. तो इंडियन यूज़र्स के लिए किसी बाहर की कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को डेटा देना ये कितना बड़ा थ्रेट होता है? नहीं, ये एक बड़ा थ्रेट है और आई थिंक ये हमारी अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ भी किया है. तो अब अगर हम अपनी कंपनी की बात करते हैं लावा की, तो हमारा तो डेटा सब यहाँ इंडियन सर्वर्स में है. बट जो ऐप्स हैं वो ऐप्स डायरेक्ट भी डाटा एक्सेस कर रही हैं. तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली भी डाटा प्रोटेक्शन के और लॉज लेकर आ रहे हैं. तो आई एम श्योर कि वो उसको फर्दर स्ट्रिंजेंट करेंगे और ये इंश्योर होगा कि जो यूज़र का प्राइवेट डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे और वो मतलब गलत हाथों में ना जाए. फाइन संजीव, आज अपनी बात को इतना ही रखते हैं. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके बिकॉज नया फ़ोन आपका आ रहा है एंड वी वांट यू टू ग्रो. Thank you very much, and I can promise and I can assure that we will take this brand and take these products much higher. हम लोग उस पर पूरा मतलब जुनून के साथ काम कर रहे हैं. बिल्कुल. ठीक है संजीव, Thank you very much.